क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से हमें ये तीन चीजें शो करनी है। कौन कौन सी तीन चीजें? देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है टर्म को, एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो एक्सप्रेशंस और फिर टर्म्स, उसके बाद में फैक्टर्स, ये तीन चीजें। तो एक्सप्रेशन तो ये हो गया x-3। अब देखिए इसकी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई इसकी। कौन कौन सी? एक तो हो गई x और दूसरी हो गई -3। फैक्टर्स इसके अगर हम देखें तो क्या आएगा? x के फैक्टर्स में हम 1 × x कह सकते हैं इसके, और इसके फिर 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं, -1 और 3। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में यहां पर आ जाता है, इसका हमें लिखना होगा एक्सप्रेशन 1 + x² इसके बाद में इसकी आती हैं टर्म्स इसकी हो जाएंगी, इसकी 3 टर्म्स हो जाएंगी। ऐसे करके इसका बना देंगे हम 1x²। इसके फैक्टर्स भी लिखने होंगे। इसका फैक्टर 1 × x और x × x। इसी तरह से इसमें देखेंगे हम एक्सप्रेशंस। इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा y - y⁻3 और इसकी टर्म्स हो जाएंगी y - y3। फिर इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। तो 1 × y इसके हो गए, और इसके हो गए -1, और फिर इसके हो गए साहब y 3 टाइम आ जाएगा। इस तरह से हो गया ये। अब इसको देखते हैं हम। इसके अंदर भी पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन में आ जाएगा पूरा ऐसे उतार देंगे, 5xy² + 7x² और इसकी जो टर्म्स हैं अब उनको अलग अलग करके लिखेंगे। इसकी 2 टर्म्स हैं, एक तो 5xy² और दूसरी 7x²y। इसके बाद में इसके आ जाएंगे फैक्टर्स। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक x हो जाएगा, फिर y, फिर y। तो हम इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना देंगे। इसी तरह से इसके बनेंगे 7x y। तो हम इसको बनाएंगे यूं करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये वाला। इसको देखे लेते हैं। ये वाले को किसमें से है? ये B। ये इसका है, इसका क्वेश्चन ये खत्म हो गया। इसमें का D के बाद में E यहाँ पे आ जाता है ये। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक्सप्रेशन को। इसका जो एक्सप्रेशन हुआ वो तो पूरा ऐसे उतार देंगे हम, -ab + 2b² - 3a²। इसके बाद में इसकी आ जाएंगी टर्म्स। ये इसकी टर्म हो जाएंगी -ab 2b² - 3a²। तो हम इसको ऐसे बना देंगे। फिर इसकी 3 टर्म्स हो गई। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे। इसके फैक्टर्स -1, a और b। इसके हो जाएंगे 2b। इसके हो जाएंगे -3a। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे हमें 2 ही चीजें लिखनी है, इसकी टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो देखिए इसके अंदर हमें टर्म्स लिखनी होंगी पहले इसकी। तो इसकी टर्म्स तो हो गई -4x और +5, और इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए?
देखिए फैक्टर्स में इसके क्या क्या आ जाएगा, -4x और फिर इसके में आ जाएंगे 1 और 5। इसी तरह से इसके टर्म्स कौन कौन सी हो गई, इसकी टर्म्स के अंदर लिख देंगे -4x एंड प्लस के 5y। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे -4x और इसके हो जाएंगे +5 एंड y। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं अलग अलग, 5y एंड +3y²। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स में 5 आ जाएगा, y आ जाएगा और देखिए इसके में आ जाएगा 3 एंड y। इसके बाद में हमारा यह आ जाता है x y। इसके अंदर हमें इसकी टर्म्स लिखनी होंगी, तो इसकी टर्म्स हो गई x y एंड +2x² y²। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। इसके फैक्टर्स में x y और इसके फैक्टर्स में आ जाएगा +2x y एंड y। बहुत इजी सम है। देखिए टर्म्स इसकी क्या हो जाएंगी, pq एंड q। अब इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स में p q एंड q। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके सबसे पहले टर्म्स लिखेंगे हम 1.2ab -2.4b एंड +3.6a। अब इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स में क्या आएगा, 1.2ab -1 -2.4b +3.6 एंड a। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, इसके टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है, 3/4x एंड 1/4। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 3/4, दूसरा x और एक बनेगा 1/4। अब इसके देखिए टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसके टर्म्स में हो जाएगा 0.1 p² और दूसरा हो जाएगा 0.2 q²। अब इसमें देख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे 0.1 p एंड p और फिर इसके बनेंगे 0.2 और फिर q आ जाएगा, फिर एक और q आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन